जय हिंद जी, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? मस्त हैं ना? देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 आपका किसका पार्ट 4 है जी? आपका यह एपी का पार्ट 4 वीडियो है। और एपी जो है यह प्रश्नावली 5.2 है ना? कितना है? 5.2 है। देखिए, इससे पहले हमने एपी के लेक्चर है ना, मैंने एपी क्या होता है, ये कितने प्रकार से होते हैं, एपी कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में, और 5.1 और 5.1 और 5.2 के 1 से लेकर 3 के 2 तक क्वेश्चन, कहाँ तक? 2 तक क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं हम लोग। 3 के 2 तक प्रश्न को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 के 3 नंबर क्वेश्चन, है ना? जो 3 है ना, प्रश्न संख्या 3 के 3 नंबर से बाकी था, और हम लोग इसको पूरा इसमें कंप्लीट ही खत्म करने वाले हैं। सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त खानों का अर्थ क्या होता है? मैंने इसको इंग्लिश में बोलेंगे बॉक्सेस के पदों को ज्ञात करें, है ना? इसमें जो भी रिक्त माने बच गया है, जिसका माने मान नहीं दिया गया है, हम उसी का मान ही निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहला कदम इसमें मेरा क्या रहेगा? इसमें मेरा सबसे पहला कदम यह रहेगा, इसमें सोल्व लिखना। क्या लिखना है? सोल्व। चलिए, हमने यहाँ पर सोल्व लिखा। यहाँ जो फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाले हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद, है ना? क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद। बोले प्रथम पद, इसमें प्रथम पद हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए का मान कितना है? 5 है। क्या इसमें दूसरा पद दिया हुआ है? नहीं जी, हमको वही ही निकालना है। इसमें दूसरा पद दिया हुआ है? नहीं, यानी हमको A2 का मान नहीं दिया हुआ है, हमको A2 का मान निकालना है। ठीक है, या इसमें हमको तीसरा पद दिया हुआ है A3, नहीं, हमको A3 का भी मान क्या करना है? निकालना है। क्या हमको चौथा पद दिया हुआ है A4 का मान? नहीं, हमको A4 का मान दिया हुआ है। कितना है? प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है। कितना? 9.1/2। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 9.1/2। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 19, कितना जाएगा? 19/2, है ना? कितना आएगा? 19/2। यहाँ देखिए, प्रथम पद दिया हुआ है कितना है? 5। चौथा पद दिया हुआ है, चौथा यानी A4 का मान कितना दिया हुआ है? 19/2, है ना? बोलिए, A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A4 का एक फॉर्मूला बन रहा है। अब A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में 3D, A प्लस में कौन दी? 3D, और यहाँ पे कितना 19/2। ठीक है, अब एक बात आप लोग गौर कीजिए थोड़ा, इसमें A मान प्रथम पद का मान कितना दिया? 5 दिया हुआ। कितना दिया? 5। यहाँ जहाँ A है वहाँ पर क्या 5 लिख दिए हम लोग, है ना? यहाँ लिख दें क्वेश्चन में A बराबर 5, यानी A के बाद कितना? 5 रखने पर। ठीक है, यानी 1 जब 5 प्लस में 3 गुने 3D बराबर 19/2 के 19/2। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए, अब यहाँ पर 3D के 3D लिख दिए, 19/2 के 19/2, ये 5 प्लस में आएगा तो कहाँ हो जाएगा? माइनस में। इसके बाद में क्वेश्चन कितना है? 1 है ना? अब चलिए, अब यहाँ 3D के 3D रहने दीजिए, और 1 2 के एलसीएम बता 2, 2 एकम 2 तो 19 एकम 19, 1 दूना 2 तो 5 दूना 10। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर 3D बराबर 19 में से 10 घटेगा तो 9/2। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ जो 3 जो D है 3D, तो जब D को जब रखेंगे या 3 जब फ्री करेंगे तो ये गुना में नहीं, जब फ्री करेंगे तो कहाँ आएगा? ये बाटा में आ जाएगा। कहाँ आएगा? बाटा में। 3 के पार हम 9 का दम है, 3 के पार 9, 3 दम है, क्या दम है? 3 दम है। D बराबर कितना? 3/2, 3/2। बोलिए, D का मान समझ में आया क्या जी? D का मान आपको समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद में हम चलेंगे, जब D का मान जब 3 आ ही गया, तब इसके बाद में अब किसके मान नहीं निकला है, अब हम लोग उसको निकालेंगे। प्रथम पद तो निकला था 5, दिया ही था मान इसका, दूसरा पद नहीं दिया, है ना? तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मेन हम लोग को अच्छा लगेगा ना। अब देखिए जी, इसमें जो दूसरा पद है लिखेंगे, दूसरा पद। बोलिए, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में D क्या होता है? बोलिए, दूसरा पद का हम आपसे फॉर्मूला पूछेंगे तो आप लोग क्या बोलिएगा? कि A प्लस में D होता है। बोलिए, A का मान कितना है? तो A का मान अभी 5 है। कितना है? 5 प्लस, और D का मान कितना है? तो D का मान अभी निकाले हम लोग 3/2, लिखेंगे यहाँ पर 3/2। ठीक है, बोलिए 5 के 5 प्लस, नहीं जी, गलती लिख रहे हैं हम, यहाँ पे इसके बारे में पूछें तो 1 लिख दें, 1 लिख दें। चलिए, अब यहाँ पर बोलिए, 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, है ना? 1 दूना 2 तो 5 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10, 5 दूना 10, ये 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, प्लस के प्लस, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3। बोलिए, 10 से 3 13/2, है ना? बोलिए, A2 का मान कितना आ गया? तो 13/2 है। कितना आया है? 13/2। ठीक है,
अब हमको किसका मान नहीं निकाल, अभी नहीं दिया है, अभी A2 का मान निकाले हैं और A2 का मान हो गया और A3 का मान अभी नहीं निकाले। अभी हम लोग A3 के भी मान क्या करना होगा, निकालना होगा। तो A3 का मान निकालेंगे तो A3 का बोलिए फॉर्मूला A प्लस में 2D, A प्लस कौन डी होता है 2D, ठीक है। अब बोलिए A प्लस जब 2D होगा, ठीक है, तो यहाँ पर A के हम A लिख देंगे, A का मान कितना है 5 है ना, 5 लिख देंगे प्लस 2 गुना D का मान कितना है, तो अभी D का मान कितना है 3/2 है ना, तो लेकिन 3/2 है ना। बोलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है 5 प्लस 3, 2 से 2 तो क्या कैंसिल हो ही गया, तो बचे क्या है यहाँ 3। बोलिए 5 3 कितना हो जाएगा 8। बोलिए A3 का भी मान कितना गया 8 आया है ना। बोलिए ई बॉक्स में क्या भराने वाला है, ए बॉक्स में पहले A2 का मान कितना है, A2 का मान 13/2 है ना, तो बोलेंगे यहाँ पे A2 का मान 13/2, ठीक है, 2 है यहाँ पे 2, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पर जो A3 का मान कितना है 8 है ना, 8 8 8 यहाँ पर 8 है ना भाई 8। अब बोलेंगे जो A3 है यहाँ पर 8 पर है, बस ये था आंसर बन गया ना। चलिए आप लोग समझ लीजिए इसको, कि आप लोग पूरा इसको फिर से समझ लीजिए निमन से, कोई भी दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग एक बार इसको और मिला लीजिए, हो गया ना। चलिए अब हम इसको आगे नंबर प्रश्न की ओर चले। चलिए अब प्रश्न नंबर मेरा 4 आ रहा है और 4 को देखिए आप लोग ध्यान से, थोड़ा तो ध्यान से देखिए, है ना। चलिए हम 4 नंबर प्रश्न लिख रहे हैं, अभी लिखे तो नहीं है, लिख ही देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 था, प्रश्न नंबर 4 को देखिए 4 क्या बोल रहा है, 4 आपको दिया हुआ -4 कोमा, फिर यहाँ पर खाली बॉक्स, फिर खाली बॉक्स, ठीक है। यानी हमको 4 खाली बॉक्स बनाना होगा, जिसमें हमने 3 बना दिए और चौथा भी क्या किए, चौथा भी बना ही दिए, और पाँचवें में कितना दिया 6 दिया, कितना दिया हो 6। समझ में आया बात। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। बोलिए इस सबसे पहले हम क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा सोल्व, सोल्व है ना। मैथ में तो सोल्व ये लिखी या हल लिखी तो बहुत जरूरी है था। बोलिए इसमें प्रथम पद यानी ए का मान कितना -4, माइनस में क्या दे 4। बोलिए प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 6 पद, इसमें कुल कितने पद हैं, तो इसमें आपका कुल 6 पद है। कितने पद है 6 पद है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर दूसरा पद अभी हम मेरा मान नहीं निकला हुआ है, दूसरा पद यानी A2 का मान नहीं निकला हुआ है, आपको अभी इसका भी मान A2 का मान निकालना होगा। तीसरा पद A3 का भी मान नहीं निकला हुआ है, आपको A3 का भी मान निकालना पड़ेगा। चौथा पद A4 का भी मान आपको नहीं निकला हुआ है, ठीक है ना। फिर बोलिए पांचवा पद A5 का भी मान नहीं निकला हुआ है। फिर बोलिए छठा पद A6 का मान कितना है, तो 6 ही, कितना है 6। समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ पर 6वां पद है, तो A6 का मान कितना दिया 6 दिया, तो A6 का बोलिए फॉर्मूला क्या था, A प्लस में 5D बराबर 6। अब यहाँ पर A का मान कितना था -4 है, देखिए -4 प्लस 5D बराबर 6, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे एरो साइन, आया बात समझ में। अब देखिए तो यहाँ 5D बराबर 6, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5D बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर होगा 10/5, क्या दाम कटेगा 2 दाम कटेगा। D का मान कितना आ गया, D का मान 2 आ गया, कितना आ गया, D का मान 2 आ गया। बोलिए इसमें D का मान आ गया और एक का मान है ही है, माइनस में कितना है 4 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दूसरा पद नहीं निकला है, दूसरा पद को निकालेंगे। दूसरा पद बोलिए फॉर्मूला A प्लस में D, A का मान कितना है, A का मान -4 है और D का मान तो 2 आया है यहाँ पर, तो 4 में से 2 घटेगा तो -4 में से 2 घटेंगे तो -2 है ना। बोलिए अब किसका मान निकालें, A3 का मान, A प्लस कितना हो जाएगा 2D है ना। A का मान कितना है, A का मान आपका -4 है प्लस 2 गुना D का भी मान कितना है 2 ही है। बोलिए -4 प्लस है तो प्लस 2 दूना 4, 4 में 4 घटेगा तो 0 है ना। बोलिए A3 का मान कितना गया, आप लोग बोलिए A3 का मान 0 आया, कितना है 0 आया, ठीक है ना। बोलिए अभी क्या निकाला, अभी हमको A4 निकाला, क्या निकाला A4, क्या था A प्लस में कौन D 3D,
ए का मान -4 प्लस 3 गुने डी का मान 2 है, -4 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। बोलिए लास्ट ही है मेरा जो क्या है 5वां पद A5, कितना हो जाएगा ए प्लस में कौन डी 4D। ए का मान कितना है, ए का मान में आपको देखिए ए का मान सब जगह -4 -4 -4, यानी ए का मान -4 है, प्लस डी का मान तो इसके ऊपर है 2 है, 2 -4 4 दूना में 8, कितना 4 हो जाएगा, है ना। आया बात समझ में। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भराने वाला है, ए का मान -2, ए का मान कितना गया -2, A3 का मान 0, A4 का मान 2, A5 का मान 4, यही हो गया आंसर। आया समझ में जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं और 5 में देखते हैं, 5 देखेंगे और 5 में नहीं हूँ 5 नंबर प्रश्न को, ठीक है। बोलिए इसमें फर्स्ट का मान नहीं दिया है, फर्स्ट का मान नहीं दिया है, ठीक है। सेकेंड का मान दे दिया आपको 38, है ना। फिर यहाँ पर थर्ड का मान नहीं दिया है, फोर्थ के भी मान नहीं दिया है, ठीक है। फिर 38 का मान कितना डिब्बा 3 डिब्बा है, तो 2 तो मैंने बना लिया, तीसरा भी बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको -22 है ना, वो यहाँ समझ में आया भाई। यानी इसमें कुल जो बॉक्स है, बॉक्स कै गो है 1 2 3 4 गो बॉक्स है, अब पूरा पद कै गो है, तो 1 2 3 4 5 6 गो है ना। चलिए ठीक है, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्व जो है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद ही नहीं दिया है, क्या नहीं दिया इसमें प्रथम पद, यानी ए या इसको बोलो A1 बोलेंगे, है ना। ये हम इनको दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया है तो क्या मेरे A2 दिया है ना, तो बोलेंगे हाँ मेरे इसमें A2 दिया है। A2 कितना दिया है, यानी दूसरा पद A2 कितना दिया है 38 दिया है ना। ऐसा बोल लीजिए ना, ठीक है। सीधे A3 भी मान नहीं दिया है, ठीक है। फिर इसमें A4 का भी मान नहीं दिया है, A5 का भी मान नहीं दिया है। A5 का मान कितना है, A5 का मान आपका जो है वो कितना है वाट है। और बोलिए A6 का मान कितना है, A6 का मान जो 6 है इसका मान -22 है। तो बोलिए A6 का कोई फॉर्मूला होता है, तो होता है A प्लस में कौन डी 5D बराबर -22, ठीक है। और इधर में देखिए, इधर में पहले क्या था A2 का मान कितना है 22 है, 38 है ना। तो बोलेंगे कि A2 का मान जो आप 38 लिखे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या A प्लस में D बराबर में 38, ठीक है। इसको बोलेंगे पहले समीकरण 1, इसको तो फिर बाद में क्या बोलेंगे समीकरण 2। आए बात, कारण हमने इसको समीकरण 1 इसलिए बता रहे हैं आपको कि पहले A2 ना आता है, पहले 2 आता है फिर में 6 आता है ना। तो पहले बताइए A2 का मान 38 आता है, A2 का फॉर्मूला क्या था A प्लस में D बराबर 38, ठीक है ना। फिर बताइए A3 A4 A5 का मान नहीं दिया, डायरेक्ट किसका मान दिया A6 का मान दिया। A6 बराबर -22 लिखे हैं, और A6 का फॉर्मूला क्या था A प्लस में 5D बराबर -22 के -22 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण क्या हो गया 2। तो समीकरण कितना है 1, A प्लस में D बराबर 38 है, और इधर A प्लस 5D बराबर -22 है। चलिए बोलेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या बोलेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण कितना से 2 से। तो बोलिए A प्लस D बराबर 38 और A प्लस 2D बराबर -22, कन्फर्म हो जाएगी बात। A प्लस D बराबर 38, बोलिए A प्लस D बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22। A प्लस 5D, यहाँ 5D होगा, 5D बराबर -22 है ना। समीकरण 1 है, समीकरण कितना है 2 है, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A तो समान है, जितना A ऊपर है उतना A नीचे भी है, लेकिन दोनों प्लस में है। इधर में D समान है नहीं ना है। जब इधर D समान नहीं है तो क्या बोलेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। दोनों में एक समान है, जब एक समान नहीं रहेगा, सेम जब संख्या रहेगा, दोनों जो प्लस में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे घटाने पर। देखिए ये प्लस में इसको माइनस में, ये भी प्लस में इसको माइनस में, आई माइनस में है तो इसको क्या कर दिए प्लस में। और बोलेंगे यहाँ पर कि आपका जो माइनस है इसका राशि क्या होगा खत्म हो गया, इसलिए इसको घर में बंद कर दी। यहाँ भी वही काम करेंगे,
यहाँ बोलेंगे से आपका राइज क्या होगा, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जितना प्लस में वो तो माइनस में है, अभी खत्म हो जाएगा ऐसे। बोले +5 में से माइनस में डी घटेगा तो कितना हो जाएगा, सीधे माइनस में 4D, ठीक है। और दून तो प्लस में ही है, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, ठीक है। तो बोले डी बराबर कितना जाएगा, डी बराबर होगा 60 बटा माइनस में 4, तो 15 चौका 60। बोलिए डी का मान कितना गया, माइनस में 15, डी मान कितना गया, माइनस में 15, ठीक है, माइनस में 15 है ना। अब बोलिए, अब बोलेंगे हम लोग यहीं पर अभी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोलिए समीकरण ए कितना है, तो ए प्लस डी बराबर 38 है। देखिए ए प्लस डी बराबर 38, ए का मान कितना था, अभी ए का मान निकला ही कहाँ है ना। डी प्लस ए का ए प्लस ए प्लस के प्लस डी का मान कितना, -15 बराबर 38 के 38, ए प्लस माइनस तो -15 के 15 बराबर 38 के क्या हो गया 38, ए बराबर 38, इन्हें प्लस में इन्हें माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, 8 5 13 3 हाथ में 1 3 1 4 3 1 4 1 5 53 हो गया है ना। ए का मान कितना आ गया 53 और डी का मान कितना आ गया -15 है ना। बोलिए इसमें क्या क्या नहीं दिया है, यहाँ देखिए पहला पद ही नहीं दिया, तो पहला पद निकल गया ए का मान है ना। अब दूसरा पद निकला हुआ है, तीसरा पद नहीं निकला, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद निकला, तीसरा चौथा पाँचवा है ना। बोलिए A3 का मान क्या है, A3, तो ए प्लस में 2D इसका फॉर्मूला होता है ना। तो ए का मान कितना है 53 है, 53 प्लस 2 गुने माइनस में 15 है ना। तो 53 के 53 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस गुने माइनस -15 दूना 30, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 23 आंसर, कितना हो जाएगा 23, मान A3 का मान क्या है 23। अब किसका मान निकालना है, A4 का मान, ए प्लस में कितना 3D, तो ए का मान कितना है 53 है, तो 53 और 3 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान आपका -15 है, 53 के 53 प्लस गुने माइनस तो 15 45, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब चलिए अभी हमको A5 का भी मान निकल के बताना है, A5 का मान, ए प्लस कितना डी 4D, ए का मान बोलिए आप, ए का मान आप लोग कितना बोलिए 53 है ना, 53 लिखिए, प्लस 4 गुने डी का मान कितना लिखिए -15, 53 प्लस इंटू माइनस तो -15 45, 15 कितना हो जाएगा 45, 15 45 सॉरी 15 का कितना 60 हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। अब 60, अब यहाँ जो डी का मान होगा माइनस में 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7 है ना। समझ में आया ना बात। यहाँ पर हमको किसका किसका मान निकलना था, A3 का मान, A4 का मान और A5 का मान और ए का मान है ना। ए का मान यहीं पर है मेरा, ये मान प्रथम पद, बस इसी का आंसर निकालना था। आ गया आपका आंसर, समझ में आया बात। चलिए तो ऐसे आपका प्रश्न नंबर 3 के जो था वो समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर कितना की ओर, 4 की ओर। अब प्रश्न नंबर थोड़ा 4 से भेंट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि AP कौन, AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है। यानी ये पहले क्वेश्चन समझिए, इसका अर्थ यह बोल रहा है कि जो इस AP जो बढ़ रहा है ना 3 8 13 18, ऐसे बढ़ते बढ़ते कौना स्थान पर जाके 78 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको लिखेंगे 16। देखिए इसमें बोलेंगे सबसे पहले प्रथम पद, पहले तो AP हमको लिखना चाहिए था, AP लिखना चाहिए था 3 8 13 18 ... बोलेंगे क्या प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद माने ए का मान कितना है 3 है ना। दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा A2 का मान कितना है 8। तीसरा पद A3
A3 का मान कितना है, A3 का मान आपको कितना 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको D निकालना होगा। D को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व अंतर बोलते हैं। D क्या बोलते हैं, सर्व अंतर। बोलिए सर्व अंतर आपका कितना है, सर्व अंतर जो आपका है वह क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस कौन वन A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 8 है, 8 माइनस 3 घटेगा तो कितना जाएगा 5 है ना। तो बोलिए A2 का मान कितना आ गया 5, मान D का मान 5 आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद बोले कौन सा पद आपका कितना है 78 होगा, तो यानी A का मान और जो AN है, AN का मान कितना है AN बराबर क्या होता है A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। क्या दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स। अब सुनिए, तो AN मान सबसे अंतिमवा पद कितना 78 है ना। इसमें हमको एक बात हमको और यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पर ये बात लिखना होगा कि AN माने अंतिम पद, AN माने क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद कितना दिया 78 दिया। और इसमें AN का मान हमको क्या पूछ रहा है ना। तो बोलिए AN का आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, AN के जवाब पर लिखिएगा अंतिम पद है ना, अंतिम पद है ना। और N का अर्थ क्या था, पदों की संख्या, किसकी संख्या, पदों की संख्या। ठीक है ना। एन का अर्थ क्या था, पदों की संख्या, और एन का अर्थ क्या था अंतिम पद। जैसे यहाँ पर लिखे ना कि सर्वांतर, यहाँ पर डी लिखना होगा हमको, सर्वांतर डी बराबर इतना माइनस इतना, वैसे ही हम पर ए एन माने अंतिम पद जो कितना 78, कितना ये 78 है। एन माने पदों की संख्या जो हमको निकालना है ना, हमको इसी का ही मान निकालना है। ठीक है, बोले ए एन का मान कितना है, ए एन का मान अभी ना बोले आप 78, यहाँ लिखिए 78। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान आप कितना बोले 3, प्रथम पद 3 है, प्लस एन का मान, तो आपको एन निकालना है, आप बोले ना कि हमको एन निकालना है, एन निकालना है, यहाँ पे देखिए ना, और माइनस में 1 और डी का मान कितना है, डी का मान, तो डी का मान आपका 5 है, कितना है जी 5। चलिए वेरी गुड बात है। 78 इन्हें प्लस में 3 है, इन्हें तो माइनस में 3, इन्हें गुना में 5 है, इन्हें गुना में 5 है, इसको फ्री करने कहाँ है बटा में 5। फिर यहाँ देखिए एन माइनस, अब यहाँ 1 बची, एन प्लस में था इसको भेज दिया माइनस में, ये गुना में था इसको भेज दिया भागा में। अब बताइए घटे तो कितना हो जाएगा 75, अब बटा में कितना 15, तो 15 × 75 बराबर एन माइनस 1 की, एन माइनस 1 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 15 के 15 हो गया, इन्हें प्लस में 1, एन माइनस में 1 है, एन आएगा तो प्लस में 1 बराबर एन के एन, कितना है 15 1 16 बराबर एन, यानी एन के मान कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया जी 16। आया जी समझ में बात, एन के मान कितना आ गया 16, यही आंसर करना था। आ गया, तो बोलेंगे कौन सा पद 78 होगा, तो बोलेंगे अतः, क्या बोलेंगे, अतः AP 3 8 13, यही ना है 3 8 13 18, 3 8 13 18 18 डॉट डॉट का 16वां पद नु है, 16वां पद 78 होगा यही का होगा आंसर। आया बात समझ में जी। चलिए प्रश्न नंबर कितना की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 5 को भी हम सॉल्व करेंगे। अब बोला है प्रश्न नंबर 5 आपका कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, पहले हम लिख ले इसको ना, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में क्या है कितने पद हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन को जो आपका AP के रूप में दिए कितना 7 13 19 डॉट 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 का कितना 205। ठीक है, पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सोल्व, यहाँ बोलेंगे प्रथम पद माने A कितना है 7, बोलेंगे सर्व अंतर D, तो बोले D का फॉर्मूला क्या आता है A2 माइनस में A1, तो A माने प्रथम पद, A2 माने दूसरे का पद, तो A2 मान कितना 13, A1 मान कितना है 7, घटे तो कितना 6, यानी D का मान कितना है, D का मान आपका 6 आया है। बोलिए AN माने क्या होता है अंतिम पद, A माने क्या होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है 205। बोलेंगे
एन, एन मैंने क्या था, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना है, हमको यही तो निकालना है, हमको यही निकालना है, यही तो हमको वाट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए एन का मान कितना है, 2 से 5। ए का मान कितना है, ए का मान 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 6 है, गुना 6 है। ठीक है, अब सुनिए जी, 205 माइनस में 7 गुना में 6 है, इसको फ्री कितना है, बटा में 6। ठीक है, अरे भाई तुम यहीं पर हो ना आराम से, एन एन माइनस 1 के एन माइनस 1। ठीक है, अब सुनिए, इसको घटाएंगे तो कितना है, 198 बटा 6 बराबर एन माइनस में 1। अब 198 में हमको भाग कितना देना है, 6 से देना। आप लोग इसको रफ में लिखिएगा तो बेहतर फायदा होगा, आप लोग मेन मैथ में नहीं लिखिएगा ना, इसको साइड में लिखिएगा आप लोग। 6 3 18, शेष कितना, 1 फिर 8, कितना जाएगा, 6 3 18, कितना है, 33। यानी जो कटा है क्या दाम कटा, 33 दाम कटा ना, 33। एन माइनस में 1 है, एन आएगा तो प्लस में 1 बराबर एन के एन, यानी कि अरे भाई एक मिनट चलिए, अब 33 को कितना हो, 34 बराबर एन, यानी एन जो मान है वो कितना आने वाला है, 34 आने वाला है। ये क्या हो गया आंसर में, आया समझ में जी। चलिए देखिए जी, अब हम लोग देखने वाले हैं 5 के 2 नंबर क्वेश्चन, जो दिया हुआ 18 15/1/2, फिर दिया हुआ है 13 डॉट डॉट का किस स्थान पर आपका 47 आएगा, है ना, किस स्थान पर आपका 47 आने वाला है ना। इसको लिखेंगे हम लोग पहले क्या, सोल्व लिखेंगे, सोल्व बेहतरीन तरीके से क्या लिखेंगे, सोल्व। बोलिए इसमें प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है, प्रथम पद माने ए का मान कितना दिया हुआ, 18। फिर बोलिए आपको इसमें दूसरा पद माने A2 कितना दिया हुआ, 15/1/2। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो 15 30 30 है 31, 31/2 है ना। फिर बोलिए तीसरा पद इसमें कितना दिया हुआ, तीसरा पद माने A3 आपका दिया हुआ है वो 13 है, कितना है, 13 है। चलिए अब इसमें क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या होता है, डी, इसका फॉर्म A2 माइनस में कौन, A1। A2 का मान कितना है, 18 सॉरी 31/2, 31/2। फिर A1 का मान कितना है, 18 है। इसके बाद क्वेश्चन कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 31 एकम 31 माइनस 1 दूना 2 तो 18 दूना 36। बोलिए कितना जाएगा, 36 में से 31 हटेगा तो माइनस में 5/2, जो डी का मान है वो क्या आ गया, -5/2। आने समझ में आ यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप बोलेंगे ए का मान निकालिए, डी का मान निकालिए, लेकिन अभी हम लोग ए मान क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद माने ए एन तो अभी निकाले नहीं है। ये कितना है आपका, ये माइनस में 47 है, कितना है, माइनस में 47 है, यहाँ पर माइनस में 47। फिर बोलिए एन माने पदों की, यहाँ पर चलो आप यहाँ पर एन माने क्या होता है, पदों की संख्या, माने क्या होता है, एन है ना, एन में क्या होता है, पदों की संख्या। बोलिए पदों की संख्या क्या है, वाट है, हमको इसी का मान क्या करना है, निकाला है। चलिए सबसे पहले अब इसमें बोलेंगे हम ये बात बोल देंगे, बताइए ए एन जो सूत्र है इसी बैठेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है, माइनस में 47, एक मान कितना है, तो आपका एक मान देखिए यहाँ पर 18 है ना, 18 18 18, यहाँ पर एक मान 18 है, 18 बोलेंगे एक मान 18 है, प्लस एन का मान हमको निकालना है माइनस, डी का मान कितना है, डी का मान है -5/2, -5/2। ठीक है, अब चलिए अब इसके बाद देखेंगे, अब -47 के -47 प्लस में 18 है, एन आएगा तो माइनस में 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, -5/2। अब देखिए अब इसको पहले हम जोड़ देंगे, -8 7 15 के 5 हाथ में 1, फिर 4 है कितना हो जाएगा, 5 एक हाथ में 6, 8 से 15 के 5 हाथ में 1 है ना, 8 फिर 4 1 5 एक हाथ में 6 65। ठीक है, अब देखिए इधर में एक हम काम करेंगे, इन जो दो जो गुना में है ना, दो सबसे नीचे है, ये जब इसको गुना जब भाग में भेजेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर आएगा 2, जो 5 जो ऊपर है कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
13 माइनस से माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, और 13 बचेगा कितना 65, यानी कितना आएगा ये 13 आई कितना 2 है ना, अभी 2 के 2 है ना, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 13/2 यानी कि एन का मान कितना, अभी एन रहेगा n-1 है ना, बोलिए 13 दूना 26, n-1 एन आएगा तो प्लस में 1 बराबर एन, बोलिए। अब इसके बाद में एन बराबर कितना 26 है 27 है ना, यहाँ पर यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए तो हम लोग मिलते हैं प्रश्न नंबर 6 नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में।